हेलो दोस्तों, आज हम लेके आया हूँ जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के में प्रवेश परीक्षा हेतु गणित का पहला चैप्टर जो हमारा है संख्याओं पर संक्रियाएँ। संख्याओं पर संक्रियाएँ क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक होता है हमारा संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति इसमें संख्या पहला हमारा आती है हेडिंग संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो दोनों ओर निरंतर अनंत की ओर चलती रहती है अर्थात अपरिमित होती है, संख्या रेखा कहलाती है। जैसे ये संख्या रेखा दी है, जैसे एक ये संख्या रेखा है, इसका मध्य बिंदु 0 होता है। अनंत तक या चाहो इधर माइनस में चलो चाहो प्लस में, ये हमारी क्या हो गई अनंत तक। इस पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी हमारा माइनस में कुछ भी हो सकता है, ये निर्धारित नहीं होता कहाँ तक है। यही एक क्या होती है हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा संख्या रेखा होती है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? जो वस्तुएं गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कोई वस्तु है, कितनी वस्तुएं 5 6 7, तो वैसे सब प्राकृतिक संख्या है। 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 6 क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। माइनस में कोई चीज़ हम नहीं गिनते, जैसे माइनस के 6 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्लस में होती। जैसे हमारा दिया है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएँ। पर कितनी अधिक से अधिक हो सकती है, 1000 2000, कितनी भी प्राकृतिक संख्याएँ हो सकती हैं। लेकिन इसमें नोट पॉइंट दिया है, सबसे छोटी एवं प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। 1 से छोटी कोई सी नहीं होगी, क्योंकि वो सब माइनस में जाते हैं और 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे हमारा टॉपिक है संख्याओं का आरोही व हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम। संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम कौन सा होता है? संख्याओं का यानी कि घटता क्रम क्या होता है? अवरोही। और बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम। यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या लिखा है? संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर प्राप्त संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती हैं। संख्याओं का यही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम कहलाता है। जैसे कि 2 3 4 6 आदि गया है हमारा आरोही क्रम। जैसे हम इस संख्या रेखा पर समझते हैं, जैसे हमारी अब ये संख्या है, इधर हमारा होता है बाईं ओर और इधर क्या होता है? दाईं ओर। उन्होंने कहा है बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, यानी कि इधर से हम किधर चलेंगे? इधर। तो इधर हमारा क्या होता है? जैसे कि हमारा इधर 0 ले लिया, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। इसमें क्या हो रही? संख्याएं बढ़ रही, तो ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। तो हमारी संख्या रेखा क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी बाईं ओर से दाईं ओर को जाने पर हमारी कौन सा होगा? आरोही क्रम। इसी जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं 72 82 40 70 45 का आरोही क्रम कौन सा होगा? यानी इसमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे और उसकी फिर बढ़ती हुई संख्या। सबसे छोटी कौन सी है? 40। उससे बढ़ती 45 70 72 82, क्योंकि इसमें क्या होगा? क्रम बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? आरोही क्रम। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है 7 8 19 12 14 11 और 9 में आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो आरोही क्रम सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है? 7। उससे बड़ी 9। यहाँ पर गलती होगी, उससे 9 से पहले क्या आएगा हमारा? 8। उससे बाद 11, फिर 12, फिर 14, फिर 19। ये क्या हो गया हमारा? आरोही क्रम। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसे पहचानेंगे? तो अवरोही क्रम में क्या दिया है? संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर प्राकृतिक संख्याएं घटते हुए क्रम में प्राप्त होती हैं। संख्याओं का यही क्रम क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब अब इस पहले बाएं से दाईं गए थे, तो क्या हुआ? आरोही क्रम। अब हम बाएं से दाईं ओर नहीं जाएंगे, अब दाएं से बाईं की ओर आएंगे, यानी कि इधर से इधर, दाईं ओर से बाईं ओर। तो हमारा कौन सा संख्या प्राप्त होगी? घटते हुए क्रम। अब हम इधर -0 मान लेते हैं, तो इधर -1 -2 -3, ये हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। अब ये तो हो गया हमारी माइनस में, चलो प्लस में मान लेते हैं, बाईं से दाईं। जैसे हमने यहाँ पर 78 मान लिया, तो हमारा इधर क्या होगा? 77 76 75 और ये 74, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का होगा। ये हमारा क्या हो गया? दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि अवरोही क्रम।
यानी कि घटता हुआ क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम। जैसे कि हमारा सवाल दिया है, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2, ये क्या है, अवरोही क्रम। इसी प्रकार अगला सवाल है 17 18 19 15 12 13 का अवरोही क्रम कौन सा होगा। बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे 19, फिर 18, उसके बाद 17, उसके बाद 15, उसके बाद 13, उसके बाद 12, ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। इसी प्रकार हम अगला सवाल लेते हैं 72 84 73 और 85 78 76 का अवरोही क्रम कौन सा होगा। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं कौन सी इसमें, 85, उसके बाद 84, उसके बाद कौन सी 78, उसके बाद हमारी कौन सी है 76, फिर 73, उसके बाद 72, ये क्या हो गया हमारा अवरोही क्रम। अभी हमारे इसमें और कौन कौन से चैप्टर में टॉपिक आते हैं, जैसे कि हमारा दिया है समबाहु विषम संख्याएं। समबाहु विषम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10। जो संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या। जैसे कि 48 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 दूनी 4 2 चौक 8, यानी कि 24 आंसर, यानी कि जब पूरी 2 से विभाजित होगी, यानी कि 48 का एक सम संख्या है, जिसके लास्ट में अगर हमारे 2 4 6 8 या 0 आता है वो हमारी सम संख्याएँ कहलाती हैं। अब आते हैं विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो ये क्या है हमारी विषम संख्या। जैसे हमने एक टॉपिक लिया 133, 2 से पूरी विभाजित है नहीं है, क्योंकि 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, यानी कि पॉइंटों में आंसर आएगा, तो यानी कि ये पूरी पूरी विभाजित नहीं है, ये क्या आएगा, क्या कहलाएगी, हमारी विषम संख्या। इसलिए हम और अब हमारा कौन सा टॉपिक आता है, पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व आने वाली संख्या कौन सी होगी, उसकी संख्या की पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से एक घटाते हैं, उस संख्या में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे लिखे 41 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 41 में से -1 कर देंगे तो क्या आएगा 40। 40 से हमारी क्या है पूर्ववर्ती संख्या किसकी, 41 की। अब ऐसे ही हमारी एक 428 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी, 428 में से एक घटा देंगे तो कितनी होगी 427। इसी प्रकार हम और भी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, एक घटा दीजिए 22। अब हम करते हैं उत्तरवर्ती संख्या कौन सी। उत्तरवर्ती संख्या किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जैसे 14 की उत्तरवर्ती आएगा यहाँ पर, पूर्ववर्ती नहीं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी, 14 में एक जोड़ दीजिए क्या होगा 15। तो इसमें क्या करते हैं, उत्तरवर्ती में एक जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार हमारा 133 की हमारी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, एक जोड़ दीजिए 134। ऐसे 23 की उत्तरवर्ती क्या संख्या होगी, एक प्लस कर दीजिए कितनी होगी 24 होगी। ऐसे 228 की पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी 229। इस प्रकार हमारी होती हैं। यह हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। पहले चैप्टर में इतने ही आते हैं कि संख्याओं पर संक्रियाओं के टॉपिक कितने हैं, इतने इसी के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में अधिकतर। इस वीडियो समझ में आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा गणित का। धन्यवाद।